तो भाई पहले सिर्फ ये हवाबाजी थी, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है वार्नर ब्रदर्स फाइनली बिकने जा रहा है। मतलब वार्नर ब्रदर्स कह रहा है कि ये ले भाई मेरा मैं तो कुत्ता हूं, ये मेरा पट्टा पकड़ और दूसरे मालिक को दे दे। पता वार्नर ब्रदर्स के कितने मालिक बदले हैं? पहले तो इनका होता था AT&T, ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी आ गया, अब ये आया। मतलब पिछले 100 सालों से ना ये एक हाथ से दूसरे हाथ लिटरली ताश के पत्ते। वार्नर ब्रदर्स ने फाइनली एक नोटिस जारी किया जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई फाइनली जितने भी ऑफर्स हमें आ रहे थे अब हम उन्हें कंसिडर करना शुरू करेंगे, देखेंगे कि भाई कितना पैसा देगा, भाई हमारा कर्जा उठाएगा कि नहीं, भाई पापा कैसे हैं, पापा बढ़िया हैं, पापा मारते तो नहीं तो वही सब चीजें चलेंगी अब, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि इसमें इंटरेस्ट दिखाया है नेटफ्लिक्स ने, कॉमकास्ट यानी यूनिवर्सल पिक्चर्स और पैरामाउंट ग्लोबल अकेले नहीं कह रहा कि भाई अकेले मजा कर। इस टाइम जो दुनिया का सेकंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है एलिसन भाई साहब, एलिसन फैमिली और पैरामाउंट दोनों एक साथ मिलकर वार्नर ब्रदर्स को खरीदना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी ऑफर दिया था जिसको कहा जा रहा था कि वार्नर ब्रदर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। अब आज ना जब ये खबर आई कि भाई वार्नर ब्रदर्स फिर से कंसिडर कर रहा है, तो पैरामाउंट ने अपना दूसरा ऑफर दिया और दूसरे ऑफर को भी वार्नर ब्रदर्स ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई मस्ती देख हमारी। ऐसे कैसे भाई, इतनी जल्दी नहीं, अमीर होगा तू अपने घर पे। एक बात और, ये ना सिर्फ वार्नर ब्रदर्स का फिल्म डिवीजन खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, किसी को नेटवर्क से कोई मतलब नहीं। अब देखो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी अभी भी एक पूरी कंपनी है, ठीक है, जिसमें सब कुछ आता है, ये CNN वगैरह आता है तुम्हारा, ठीक है, वो नेटवर्क हो गया जिसमें न्यूज चैनल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, डिस्कवरी चैनल्स वगैरह आते हैं। लेकिन एक तरफ है वार्नर ब्रदर्स जो एक स्टूडियो है जो मूवीज बनाता है, HBO Max, वो एक तरफ हो गया। तो सारी कंपनीज ना सिर्फ इनका फिल्म बिजनेस खरीदना चाहते हैं, नेटवर्क नहीं। और यही चीज डेविड ज़ैस्लोव भैया को पता थी, इसलिए वो इस कंपनी को 2 में डिवाइड करने जा रहे हैं अगले साल, और अगले साल तक वो जो दूसरा नया हिस्सा बनेगा उसे बेच देंगे। और एक CEO होने के नाते उन्होंने तो भाई प्रॉफिट कमा लिया, चाहे कंपनी की जितनी मर्जी रेड मार। डिज्नी का ना अभी तक कोई इंटेंशन नहीं दिखा है। सब लोग ये रूमर जरूर कर रहे हैं डिज्नी फाइनली कंपनी खरीदेगा, पर डिज्नी ने अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया वार्नर ब्रदर्स को खरीदने में। भाई उनको पहले ना ये जो फॉक्स के साथ डील करी थी वहीं से प्रॉफिट निकाल लेने दो। जब से इन्होंने फॉक्स खरीदा तब से इनका डाउनफॉल चल रहा है डिज्नी वालों का, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना होगा। और शायद अमेरिका वाले करने भी ना दे भाई, कंपटीशन कमीशन नाम की चीज ना अमेरिका में भी है, क्लियरेंस इनको भी लगेंगे कि भाई मोनोपोली डुओपोली वो सब चीजें भी हैं, वहां पे काम करती है। हमारे देश में सीरियसली नहीं लेते, वहां लेते हैं। वार्नर ब्रदर्स को पार्ट्स में भी खरीदा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं इसे पार्ट्स में बेचेंगे। ये पूरी कंपनी से अपना छुटकारा चाहते हैं डिस्कवरी वाले कि भाई तू जा रहे है, हमें अपना ये मैन वर्सेस वाइल्ड से पैसा कमा लेने दे, तू जा, तुझे कोई मिस नहीं करेगा। इस साल ना बल्कि वार्नर ब्रदर्स ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकाल के दिया है, क्योंकि भाई इस साल ना जो लीडिंग स्टूडियो है वो वार्नर ब्रदर्स ही है, जिससे इनकी फॉर श्योर वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में। और इसी को डेविड ज़ैस्लोव सही टाइम समझते भाई, बेच खाओ। आएगा पता नहीं, ये सुहाने दिन आए ना आए, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से तो आ नहीं रहे थे। अभी जाके ये साल बहुत अच्छा रहा वार्नर ब्रदर्स के लिए, तो शायद डेविड ज़ैस्लोव भैया की सोचिए ये बेच खाओ भाई, ये क्या है, ये बेच खाओ। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? पूरा फर्क पड़ता है। जब कंपनी की बदलती है ना, उसके ओनर्स बदलते हैं तो मैनेजर्स भी बदलते हैं। हो सकता है जो नए बंदे आए वो हटेला हो, जैसे नेटफ्लिक्स वाले, उन्हें ज़ैक स्नाइडर भैया से प्यार है, वो कहे भाई ये तो क्या कर रहा है भाई, जेम्स गन क्या कर रहा है तू, अपना हटा, हमने अपना स्नाइडरवर्स से रिस्टोर करना है, कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब भी कंपनी चेंज होती है, मैनेजर्स बदलते हैं, जो टॉप लेवल के बैठे होते हैं ये सारे बदलते हैं, क्योंकि कंपनी अपने बंदे रखती है, बेसिकली कहने का बात ये है। और बाकी प्रायोरिटाइज भी किया जाता है। अब देखो इंडिया में जो बाकी बायर्स हैं उनका वैसे इंडिया में कुछ नहीं है, तो शायद उससे वार्नर ब्रदर्स का भी कुछ ना बदले। हाँ, नेटफ्लिक्स खरीद लेता तो बात अलग होती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक जो स्टूडियो है भाई जो फिल्में बना के दे रहा है, वो तुम्हारे हाथ में आ गया, नेटफ्लिक्स बर्बाद कर देगा वार्नर ब्रदर्स को। कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो हिरोशिमा नागासाकी से भी बुरा हाल होगा जो नेटफ्लिक्स करने वाला वार्नर ब्रदर्स का। बाय द वे तुम्हें क्या लगता है, तुम प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताओ, बल्कि जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में और इनसाइट्स के साथ। इस पर कोई अपडेट होगा हम ऐसे ही अपनी भोरू कॉमेडी में कर ही देंगे काम।